अपने जीवन में हर कोई परिवर्तन करना चाहता है। वी वॉन्ट चेंज इन आवर लाइफ्स, मगर आज रात को सोचते हैं, सुबह उठकर सोचते हैं, मगर फिर वही एक दिन हो गए तो फिर हम वही रास्ते में आते हैं, बदल नहीं पाते हैं पूरी तरह से। तो अगर सच में अगर परिवर्तन होना है तो जो भी स्थिति परिस्थिति जिस जगह पर हम हैं उसको छोड़कर, क्योंकि अभी तक हमको सब विधि पता है, सब नॉलेज मिली है, फिर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उस जगह को नहीं छोड़ पा रहे। हमारे जो बंधने रहती हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर में, ऑफिस का, जॉब का। तो आप सब लोग जो है, जो अपना घर को, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सबको थोड़ा समय के लिए बाजू रख कर इतना दूर अपने लिए, अपने आप को उन्नतीकरण करने के लिए जो आए हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे जीवन का परिवर्तन होती है। इसी तरह का 2009 में मैं एक ध्यान शिविर, पूर्णिमा ध्यान शिविर में मैंने अटेंड किया। पहले मैं बहुत ढूंढती थी कि दुखों से मैं कैसे बाहर आऊँ, क्या है मार्ग, क्या होती कि नहीं जीवन में परिवर्तन। इसी तरह का एक ध्यान शिविर में मैं अटेंड करके उसके बाद मेरे जीवन कभी दुखों की तरफ मुड़ा ही नहीं। दुख आई मगर उससे बाहर कैसे निकलना मुझे मार्ग पता चला, और उस मार्ग में हमेशा मैं खड़ी हूँ कि नहीं, उन बातों को समझकर मैं चलती रही। तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ फ्रेंड्स, और आप सब लोग भी इस तरह से अपनी जगह परिस्थिति को छोड़कर इस ध्यान शिविर में आप आए हैं, ध्यान यज्ञ के लिए आप आए हैं, तो बहुत ही अद्भुत परिवर्तन अपना परिवार और लोक उद्धारण के लिए भी परिवर्तन होने वाली है। क्योंकि जैसा कि हमने सुना, ध्यान यज्ञ हम जो भी करते हैं लोक कल्याण के लिए करते हैं। अभी बाहर दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में किस तरह की परिस्थिति है हम जान रहे हैं। तो ये ध्यान यज्ञ सिर्फ मध्य प्रदेश में शांति ही नहीं, पूरा धरती में इमरजेंसी है। इस समय में हम ध्यान करके लोक कल्याण के लिए, शांति के लिए हम ध्यान करें, और विश्व शांति की संकल्प करके जब हम ध्यान करेंगे, ये परिवर्तन, ये वाइब्रेशंस पूरा धरती में जितना भी अभी उथल पुथल है, सब कुछ नॉर्मल होकर, स्थिर होकर, शांत होगा। तो मध्य प्रदेश ध्यान यज्ञ की जय, जोर से यस। तो सबसे पहले मैं मेरा गुरु पितामह पत्री जी को मैं बहुत बहुत हृदय से अनंत कोटि आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे मिरेकल्स मैजिक हुई हैं, गोल्डन मोमेंट्स हुई हैं, और बहुत ही मेमोरेबल, जैसे कि हम लेडीज़ को अगर जब हम बच्चा पैदा होते हैं तो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट होती है। मगर उससे भी ज़्यादा मेरे जीवन में जन्म जन्मों तक मेमोरेबल रहने वाला मोमेंट है जब मैं मेरे गुरु से मिली, मेरा गुरु पितामह पत्री जी से, जिनको वजह से मैं दुकान से बाहर आ गए। तो आज उसी टॉपिक को लेकर मैं आप सबके समक्ष में आई फ्रेंड्स। मुक्ति मार्ग, कितने लोग इस मार्ग को जानना चाहते हैं, उत्सुक है, एक्साइटेड है। एक छोटा बच्चा का जैसा जब हम क्यूरियोसिटी दिखाएंगे तभी हम अपने जीवन में जो भी हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसको हम उतार पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये मुक्ति यानी हम सब कई बार इस मुक्ति के बारे में हमने सोचा कि हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो पहले मुक्ति का मीनिंग जानेंगे। मुक्ति यानी सैल्वेशन, लिबरेशन। नॉर्मल भाषा में अगर बोले तो छुटकारा। छुटकारा आप सबको याद है, कई सारे समस्याओं से, कई सारे लोगों से, कई सारे परिस्थितियों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। बाप रे, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मगर हमारी उस मुक्ति का अर्थ क्या है कि हम चले जाए, यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जो कष्ट, जो संगठना, जो समस्या हमारे जीवन में है, उससे हम कैसे बाहर आए हमको समझ में नहीं आता।
तभी तो हमको, इसलिए हम क्या सोचते हैं मुक्ति, और उस मुक्ति को हमने जोड़ दिया कि हम इस शरीर को छोड़ के भाग जाएं, एस्केपिज्म। ठीक है, तो जिस समय पत्री जी इस मुक्ति मार्ग को 1999-98 के समय जब तेलुगु में इस प्रवचन दिया है, बहुत सारा ग्रेट रेवोल्यूशन हुआ है हमारे तेलंगाना आंध्रा में, और सबको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट मार्ग रिवील हो गए हैं, बहुत ही सिंपल साधारण। हम सबको एक मार्ग चाहिए कि यू गो लाइक दिस, तो बहुत आसानी से हम अपना मंजिल को पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से तेलंगाना आंध्रा में जब मुक्ति मार्ग का नॉलेज हमको मिला, जब हम सुने, तो हर कोई मुक्त हो गए हैं। तो किससे मुक्ति? कीप ऑन चेंजिंग है। हाँ, तो किससे मुक्ति? मैंने बताया यूजुअली हम लोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। तो असली में हमको क्या करना है? दुखों से मुक्त होना है। असली मुक्ति वो है गेटिंग फ्री फ्रॉम आवर सफरिंग, हमारे मिजरी से, हमारी। तो अगर हम जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अगर उस परिस्थिति से अगर हमको मार्ग मिल जाए कि हम उस परिस्थिति को बैठे बैठे ही अगर हम सॉल्व कर पाए, तो कितनी अच्छी बात है। क्या हम छोड़ के जाएंगे? इसी जगह पर अगर हम खुशी से, शांति से, आनंद से, सभी लोगों से हम रह सकते हैं, तो क्या हम आनंद से रह सकते हैं? चले जाना चाहते हैं? लोगों से दूर होना चाहते हैं? नहीं। तो वही है ये मुक्ति मार्ग। तो रामराजू जी ने हमें पूरा इस गुणों के बारे में बता दिया। तो सभी हमारे दुखों का कारण है हमारा गुण। ये पूरा सृष्टि गुणों का एक तत्व से बनी है, वो तत्व गुण से है। तो तमो, रजो और सत्व गुण, इसके बारे में डिटेल में हमको रामराजू जी बताए हैं। तो तमोगुण से हमें शरीर की बीमारी जितने भी लोगों को है, वो पूरा उसका कारण तमोगुण का दोष से आती है। और रजोगुण का मानसिक तनाव, डिप्रेशन है मुझे, और बहुत सारे क्रोध आती हैं, अनकंट्रोलेबल इमोशंस, फीलिंग्स, और राग द्वेष, ये सब जो हम जानते हैं उस मन की तनाव रजोगुण का दोष से आती है। और सात्विक गुण बुद्धि की कमी से आती है। तो गुणों का पूरा हमने ऑलरेडी अभी जाना है, तो अभी हमारे लिए बहुत आसान होगा फ्रेंड्स। तो ये तमोगुण का आजकल हम कहीं भी देखें तो सबको डिप्रेशन है बोलकर आप सोच रहे थे। रामराजू जी क्या बोले? गोल्स को, अपना गोल्स को, लक्ष्य को लेकर आप चलना शुरू करें। तो जो भी, जिसको भी आपको लगता है कि मैं आलसी हूँ, मैं जैसे कि हम एक बेडशीट को एक जगह पर लगाकर एक 1 ईयर के बाद भी आकर देखो तो वहीं पर वही है। क्यों है? क्योंकि वो आलसी ऐसी है। तो इसी तरह का हमारे जीवन भी, हम 2 साल के बाद भी किसी हम पूछे तुम्हारा जीवन कैसा है, वैसा कि वैसा है, परिवर्तन नहीं हो रहे। वो आलसीपन, लेजीनेस, जड़त्व के कारण, हमारी नेगेटिव बहुत सारा मेंटल, इमोशनल, सभी नेगेटिव के कारण, मार्ग पता ना चलने के कारण हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो जिसको भी डिप्रेशन है, तो आप लोग बस अपना फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारा, जो भी योगा है और वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, इस तरह का फिजिकल, डांस में, म्यूज़िक में अपने आप को जब आप डालेंगे तो इस तमो रजोगुण से आप बाहर आ सकते हैं। साथ में इन सभी चीज़ों का, जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना कि कहीं जन्म लगती हैं हमारी गुणों से बाहर आने के लिए, वो नॉर्मल विधि है। मगर जब हम ध्यान साधना को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम बहुत जल्दी इसी जन्म में भी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। किससे? दुखों से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण स्थिति, शुद्ध सात्विक से निर्गुण स्थिति, जो श्री कृष्ण है निर्गुण स्थिति में है। तो इसका मतलब क्या गुण पूरा चले जाना? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको टाइम को सोना, जो निद्रा आती है तमोगुण से ही आती है। तमोगुण ज़्यादा है तो दिन भर सोते रहते हैं, मगर रात्रि भर हमको सोना है। तो इसी तरह का
हमारी रजोगुण भी जो हमारी मध्य मार्ग में है, हम हमारी जीवन काल यापन सब कुछ करना है, उसके लिए रजोगुण की ज़रूरत है। सबसे मिलजुल कर रहना, शांति से रहना तो सत्वगुण इन सभी का है। तो सब कुछ बैलेंस में आना है। जो श्री कृष्ण एक महा अवतार बनकर इस धरती पर जी कर गए हैं, वो निर्गुण स्थिति में थे। उन सभी गुणों को किस अपने कंट्रोल में, काबू में रखकर अपने जीवन में कैसे जाना, वो कैसे आगे बढ़ना, तो गुणातीत स्थिति में हमको पहुंचना है। मगर इन सभी चीज़ों को बैलेंस में रहना, इस बात को समझना है। तो यहाँ पर एक नया पॉइंट्स को हम सीखेंगे, मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिनिर्वाण। तो इस मुक्ति को हम निर्वाण भी कह सकते हैं, परिनिर्वाण भी कह सकते हैं और महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट तो निर्वाण क्या है? निर्वाण क्या है? हम अपनी गुणों को बैलेंस करना शुरू कर दिया, यानी हम ऑब्जर्व करें, हम आलसीपन है हमारी भीतर, बहुत सारे नेगेटिविटी है, तो हम ध्यान कर रहे हैं, साथ में फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरों को हम, जैसे कि सुबह उठकर आपको ध्यान करने का है या वॉकिंग के योगा को जाना है, आप फोर्सफुली अपने आप के ऊपर जोर लगाकर जब आप उठकर आप प्रयास करना शुरू करेंगे, तभी परिवर्तन होती है। आप बैठे रहेंगे, अपना मन को चलने देंगे, तो कभी परिवर्तन नहीं होता है। जितने भी मास्टर्स को आप देख रहे हैं, अपना दुकान से जो भी बाहर आए हैं, वो खुद पर अपना काबू रख कर वो जानते हैं कि ये मेरे भीतर ये गुण है, इससे मुझे बाहर आना है, और प्रैक्टिकली वर्क करे हैं। तो आपको भी प्रैक्टिकली काम करना है। तो निर्वाण स्थिति क्या है? हम बैलेंस ऑफ तमो, रजो एंड सात्विक गुण। सो रजोगुण में क्या है? हमारी अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सरी, ईर्ष्या, जलसी, हेट्रेड, ये सब जो अभी बाहर युद्ध इतना क्यों है? हम एक दूसरे के ऊपर हेट्रेड है, गुस्सा है, मैं ग्रेट हूँ, अपने आप सबको अपने काबू करने के लिए ये सब जो युद्ध का कारण बने हैं, मगर बाहर नहीं, हर एक व्यक्ति उस युद्ध का कारण है। हमारे भीतर एक युद्ध चलती रहती है। हमारे गुणों का छोटे छोटे गुस्सा, छोटे छोटे क्रोध, छोटे छोटे लड़ाई, छोटे छोटे जेलसीज, अपने जीवन में भी हम अपना उसका वश, कोई हमको या तो दुख में डालते हैं या कोई और किसी और को हम उसी तरह का क्रोध का कारण हम बनते हैं। तो पहले हम इन चीज़ों पर काबू रखना है। कैसे? हम सिर्फ ध्यान करें तो नहीं होती हैं। टोटली अवेयरनेस में रहकर आपकी सोच जब गुस्सा आती है, आने से पहले उसको पकड़ना और बाहर वो प्रकट होने से पहले ही उसको अच्छी तरह से वो प्रस्तुत होने देना। क्योंकि अगर गुस्से से कुछ उल्टा सीधा अगर आपको बोलना है तो आप बहुत अच्छी तरह से भी आप उसको समझा सकते हैं। तो आप इसी तरह से आप अपना क्रोध को, अपना ईर्ष्या को, अपनी गुस्सा को, काम को आप काबू में ला सकते हैं, तभी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो जिस पल हम अपने दुखों, धीरे धीरे हमारी दुख पूरा बैलेंस होना शुरू होती है, तब हमारी तमो रजो सत्व गुणों पर हम बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो जब हमारे जीवन से दुख कंप्लीट होती हैं, कोई भी बाहर का कारण हो, भीतर का कारण हमें दुख नहीं दे रहा है, वही परिस्थितियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, मगर हम बैलेंस में हैं, तो उसका यही है कि हम, इसका मतलब ये है कि हम अरिहंत बने हैं। तो कंप्लीटली हम अरिहंत बनकर वो कंप्लीट नहीं होती हैं। हर पल अवेयरनेस में उस अरिहंत स्थिति में रहने की पूरी तरह से प्रयास करना, अगर हम पूरी तरह से दुखों से मुक्त होना है। फिर उसके बाद आती है परिनिर्वाण। तो परिनिर्वाण यानी हम निर्वाण हो गए हैं, तो हमारे आसपास के लोग, जैसे मैं दुखों से मुक्त हो गए, मेरे बंधु परिवार, मेरी माँ, मेरी माता, मेरा पिता, मेरा बच्चे अगर दुखी हैं, तो मेरे आजू बाजू के लोग अगर दुखी हैं, तो क्या मैं दुख से रह पाऊँगी? मैं बाहर साफ़ कर दी, बाहर बालकनी में मैंने गेट के पास मैंने साफ़ कर दिया, बाजू वाले लोग साफ़ नहीं करे तो क्या होती है? फिर हवा से फिर कचरा आ जाती है। इसी तरह का अगर वो लोग रो रहे हैं, उसके जीवन में बहुत सारा दर्द है, तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए क्या हम आसपास के लोगों को भी हम इस बात को बताना, वो लोग भी
सुखी से शांति से रहना, वो लोग भी दुख से मुक्त होने का प्रयास, उनको मार्ग बताना, तो उसे कहते हैं परिनिर्वाण। उसके बाद है महापरिनिर्वाण। तो आसपास के लोग तो हमने कर लिया, जैसे कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में आप सबको ध्यान सिखा रहे और सबको दुखों से बाहर आने का मार्ग, हर कोई अपना हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे, मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक हो रहे हैं और सत्व से शुद्ध सात्विक में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सुख और शांति की स्थापना अपने मध्य प्रदेश में हो रही है। यहाँ तेलंगाना में या दिल्ली में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं तो क्या हम शांति से रह पाएंगे? क्या हमें दुख होगी कि नहीं? कहीं भी अगर जल गया, युद्ध हो गया, तो फिलगाम अटैक में जब हुआ तो क्या हम सुखी थे? हम सबको दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंदर में हम जानते हैं हम सब एक है। तो आसपास लोगों के ही नहीं, सारी दुनिया दुख से बाहर आना है, तभी तो हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। तो सारी दुनिया शांति के लिए जब हम होती है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी हम अपना और अपनी आसपास लोगों का और सारी दुनिया को हम दुखों से बाहर आने के लिए हम मार्ग बता रहे हैं। तो अभी मुक्ति क्या है, कैसे हम मुक्त होते हैं जाने, तो मुक्ति का मार्ग क्या है? तो मार्ग है ध्यान साधना। आप कुछ भी कर लो, कितने भी बुक्स पढ़ो, ये सब पढ़ो, मगर ध्यान साधना नहीं करें तो इन सभी चीज़ों में परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। और अगर सिर्फ ध्यान साधना करेंगे और इस नॉलेज भी आपके पास नहीं है, तभी भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो दोनों भी साथ में चलना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, आपके जीवन में सुबह उठते ही आपका प्रशस्त समय ध्यान के लिए देना है। तो उठते ही बैठ के 1 घंटा का ध्यान और रात्रि सोने से पहले 1 घंटा का ध्यान आपके जीवन में अगर शुरू कर दिया तो यहाँ समझ लीजिए दुख से मुक्त होने का समय आ गया है। नेक्स्ट है स्वाध्याय, स्वयं को अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से मैं व्यवहार कर रही हूँ और मेरी भीतर और कितना क्रोध है, ईर्ष्या है क्या? क्योंकि अपने आप से बेटर जज कौन हो सकते हैं? हम जानते हैं हम भीतर हम कौन हैं। तो अपने आप को जानना, उसके साथ साथ महागुरुओं का जो भी बुक्स होते हैं, जो पत्री जी बुक्स प्रिस्क्राइब करें, उन सभी बुक्स को आपको पढ़ना होगा। परमहंस योगानंद का, स्वामी रामा का, पत्री जी का, बहुत सारे प्रवचनों का बुक्स हिंदी में पब्लिश हुए, उन सभी को पढ़ना है। हम तो जिस पल मैंने इसी तरह का एक शिविर में आया, जब मैंने सुना तो 5000 पूरा स्पेंड करके वहाँ पर जितने भी बुक्स था और उस बुक्स को मैंने खरीदा और डेली 1 बुक पढ़ के मैंने कंप्लीट किया है। तभी तो मैं सत्य, क्योंकि इतना साल तो मेरा 30 साल का जीवन तो अंधकार में चले गया। फिर जिस पल ध्यान में आई तो 1 सेकंड भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं पढ़कर जानकर, उन महागुरुओं का अनुभव को जानकर, पत्री जी का प्रवचनों को सुनकर, मैं इस सत्य को समझकर उतार कर मैं जी पा रही हूँ। तो आप सब लोग भी अगर परिवर्तन होना चाहते हैं तो इन सभी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, स्वाध्याय करना है, बुक्स रोज पढ़ना है। फिर सज्जन सांगत्य। तो सज्जन सांगत्य में कौन? हम सब जो सत्य मार्ग में, धर्म मार्ग में चल रहे हैं, ध्यान मार्ग में चल रहे हैं, जो हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट, हमारा एक सब मिलकर हम जब इसी तरह का होते हैं तो हमारा क्लैरिटी के साथ हम नॉलेज हमको मिलती है। तो इस तरह का जब भी इवेंट्स होते हैं, ध्यान यज्ञ होते हैं, या आप आपके घरों में रेगुलरली ध्यान साधना का, सज्जन सांगत्य का आयोजन करना। आजकल ऑनलाइन जूम में भी बहुत सारे सेशंस हो रही हैं, आप अपना नंबर रजिस्टर करके ऑनलाइन जुड़ जाना और सब लोग मिलकर ध्यान करना। सज्जन सांगत्य इसमें क्या होती है, कोई कहते हैं मुझे बीपी था, हार्ट प्रॉब्लम था और मुझे शुगर था और घुटनों में दर्द था, मैं ध्यान करके मैं हील हो गए कहते हैं। कोई कहता है कि मेरे पति मुझे बहुत मारते थे, बहुत प्रॉब्लम्स थे, अभी ध्यान में आने के बाद वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। मैं पढ़ाई नहीं करती थी मगर ध्यान में आने के बाद मेरा बच्चे अभी अच्छी तरह से नंबर्स आ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। इस तरह का सबका सुनेंगे तो अच्छा ये लोग पास हो गए, इन लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ तो मेरा भी होगा, एक विश्वास आएगा। तो हमेशा कनेक्टेड में रहना है।
जिस हम संघा से जुड़े हैं, तो आप सबको वेलकम PSSM में। तो आप रजिस्टर करके हमारी सज्जन सांगत्य डेली सुबह रात्रि को होती है, आपको अटेंड करना है। ये पत्री जी कहते हैं ध्यान साधना से 30%, स्वाध्याय से 30%, सज्जन सांगत्य से 30% अपने जीवन में परिवर्तन आती है, पल पल में परिवर्तन आती है कहते हैं। फिर उसके बाद हमें डिटैचमेंट को सीखना है। डिटैचमेंट किससे? ये मोह माया जो ये मेरा है, मेरी सब कुछ हमारी दुखों से, हमारी गुणों से, हमारी लोगों से, मेरा पति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पोजीशंस, मेरा नेम फेम, इस तरह का जो भी हमारी बंधने हैं, उन सभी से हमको धीरे धीरे करके हमको डिटैच होना। कोई चीज़ को हमको पकड़ने की कोशिश नहीं। हम अकेले आए हैं, अकेले जा रहे हैं, शुद्ध आए हैं तो वापस हमको शुद्ध जाना है। तो जिन जिन चीज़ों को भी हम पकड़ के रखे हैं उसको हमको छोड़ना है। तो डिटैचमेंट मेन होती है फ्रेंड्स। अटैचमेंट हमारा मेन होती है दुखों का कारण। जिस पल हम डिटैच होते हैं उस अटैचमेंट को पकड़ को छोड़ते हैं कि नेक्स्ट डे ही मेरी मृत्यु होने वाली है, ये एक याद रखकर अब हर पल जब काम करेंगे हर चीज़ को आप छोड़ देंगे और डिटैच हो जाएंगे। तो मार्ग पता चल गई। फिर अभी मुक्त स्थिति क्या होती है? तो उस मुक्त स्थिति में नॉलेज को जब हम गैदर करते हैं तो जन्म परंपरा का ज्ञान कि अभी जो मेरे जीवन में कष्ट है क्यों है, कई जन्मों का मेरा नतीजा है ये मेरा जीवन। तो अभी मैं जो भुगत रही हूँ कष्ट, वो मेरी पिछले जन्मों का गलतियाँ हैं। तो हर कोई, अभी मैं क्रिश्चियन हूँ, अभी नेक्स्ट पास्ट लाइफ में मैं मुस्लिम थी और उस लाइफ में मैं हिंदू हूँ, नेक्स्ट लाइफ में मैं कुछ और हो सकती हूँ। तो इस जन्म परम का जाने तो हमारी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये देश वो देश का जो विरोध जो भीतर है वो सब कुछ अपने आप पिघल जाएगा, क्योंकि हम वहाँ से ही यहाँ तक आए, हम सब एक हैं। तो जन्म परंपरा जानना बहुत ज़रूरी है तो विश्व शांति के लिए। तो जन्म परंपरा जानना और नोइंग अ सटल बॉडीज एंड बॉडीज नॉलेज। क्या हम सिर्फ शरीर है? अब सब लोग जाने होंगे कि हम ये शरीर नहीं, यह हमारे भीतर बहुत सारे सटल बॉडीज़ है। हमारी इमोशनल बॉडी, प्राणमय शरीर, हमारी मेंटल बॉडी है जो मनोमय शरीर है, सूक्ष्म शरीर है जो रात्रि निद्रा अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर को छोड़कर स्वप्न में हम पूरा जाकर आते हैं। अब सब लोग अनुभव करे होंगे या सुने होंगे, या तो इसका नॉलेज पूरा यूट्यूब में है तो आप उन बातों को आप जान सकते हैं। तो इन सभी बातों को जानना है। तो सूक्ष्म शरीर का नॉलेज, मनोमय शरीर, हमारी मन में जितना भी सोच विचार है वही हमको चला रही है। जब आपको पता चलेगी, जब मन को ठीक करेंगे तो जीवन परिवर्तन होती है। तो ये नॉलेज, सूक्ष्म शरीरों का नॉलेज, हम जो सिर्फ ये बॉडी ही नहीं, हम आत्मा हैं, इसका नॉलेज पूरा आपको जानना है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नो ब्लेम एंड नो विक्टिम मोड। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गए तो उसका कारण पक्का कोई ना कोई बाहर वाला ही होता है। कोई हमारा टीचर, हमारे हस्बैंड या हमारे बिजनेस पार्टनर, हमारे बच्चे, फ्रेंड्स, कोई भी बाहर ही कोई कुछ करता है तभी तो प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली क्या है, हम उस तरह का कर्मा क्रिएट करें तभी तो वो हमारे पास आ रही है। क्योंकि आपको जन्म परंपरा नॉलेज आ गई तो आप अभी दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। ब्लेम कर रहा है यानी उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। पति आपको मार रहे हैं, लॉस हो गए, इसका मतलब एक ही एक रीज़न है कि आप अपने जीवन में उसी तरह का कर्म करें तो भुगत रहा है। मेरे जीवन में भी उसी तरह का, जब मैं साईं बाबा पारायण करी तो मुझे ये नॉलेज मिली थी। तो जब मेरा जीवन में इसी तरह का बहुत ही हॉरिबल सिचुएशंस आया और मैं उस वायलेंस को मेरे जीवन में आए, तो मैं सिर्फ उस पारायण में साईं बाबा का कहवा, आपके जीवन में जो भी होते हैं तुम्हारे कर्म की वजह से होती हैं। तो मैं बहुत ही आनंद के साथ इन सभी कर्मों को मुझे क्लियर करना है, पूरा मुझे इसको क्लियर करना है बोलकर मैं विरोध नहीं करी। तभी तो बहुत ही जल्दी 200 जन्म में क्लियर करने वाला मैं 2 महीने में ही मेरे कर्मों को मैं क्लियर कर पाई, जब विरोध नहीं करी, एक्सेप्ट करी और मैं बहुत ही शांति से रही। और सबको जाकर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ब्लेम गेम नहीं करी। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। कहीं मास्टर्स लोग अपना प्रॉब्लम्स को लेकर दूसरों के पास जाकर ऐसा हो रहा है
तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप चुपचाप नॉलेज को अप्लाई करो, ध्यान साधना करो, बस उसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मगर किसी और को बोले तो कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये आज अपने माइंड में रख लीजिए। पत्री जी के पास कोई भी जाकर प्रॉब्लम हर कहेंगे, कोई आकर कहेगा हस्बैंड का प्रॉब्लम, कोई लॉस हो गया कहेगा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम कहेगा, और बड़े बड़े कहानियाँ बहुत सारे होते हैं अपनी पूरा स्टोरीज। तो पति सर सब चुप जाकर बैठ के ध्यान करो कहते, बंद वहाँ पर ध्यान का मेडिटेशन रूम होती है। फॉर एवरी प्रॉब्लम ओनली वन सोल्यूशन, गो एंड मेडिटेट कहते हैं। तो आप लोग भी जितने भी आपका प्रॉब्लम्स हैं, बोलना बंद करके आप चुपचाप क्यों इसका कारण है और उस कारण को समझ लीजिए। मैंने ये कर रही हूँ किया तभी तो मेरे पास आई हैं, तो अभी मैं इसी तरह का ना व्यवहार करते, विरोध ना करते हुए मैं अच्छी तरह से जब रहकर मैं अपना परिवर्तन करूँगी, मैं मेरा नेक्स्ट क्लास में इसका और डिटेल्स में बताऊँगी, तो हम परिवर्तन होंगे। तो कभी भी डोंट ब्लेम एनीवन। विक्टिम कोड, मेरा जीवन ऐसा हो गया अरे बोलकर विक्टिम कार्ड्स प्ले करते हैं, तो विक्टिम भी नहीं बनना है। विक्टिम प्ले करके हम वेस्ट है, मेरा जीवन भ्रष्ट हो गया, इस तरह का नहीं सोचना है। कभी भी कितना भी बुरा हाल आपका जीवन हो, ध्यान साधना से, ज्ञान से हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट है सिंपैथी। अज्ञानी लोग ही दूसरों के ऊपर सिंपैथी, अरे बेचारे उधर पूरा देश में इतना हलचल हो रही है, वो लोग पूरा मर रहे हैं, अरे बेचारे इन लोगों को खाना नहीं है, अरे बेचारे इन लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ, उन लोगों के साथ रेप हुआ। तो ये जो सिंपैथी अरे अरे कहते हैं, अज्ञान लोग ही कहते हैं। हर एक घटना अपने जीवन में अकारण नहीं होती है, उसका हमको भुगतना ही तभी तो हमारे साथ होती है। ये यूनिवर्स का नियम कभी भी अनजस्टिस नहीं होती है। एकमात्र एक आस है कि हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो अगर नहीं करें तो फिर उसका हमारा समय भी आएगा, हमारा भी वही हाल होगा। मगर हम परिवर्तन कर लिया तो हम उससे बच सकते हैं, और परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो दूसरों के जीवन में दुख से बाहर आने का भी हम बदलाव ला सकते हैं। तो उसके साथ नो सिंपैथी, एम्पैथी। आप कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान करके विश्व शांति के लिए हमारी ऊर्जा संकल्प को हम भेज रहे हैं। तो हम को क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इस तरह का जब हम करेंगे तो परिवर्तन हम ला सकते हैं। अब से किसी को देकर अरे लाचार, बेचार, बिचारी, नो बिचारी, ओनली हेल्प कर सकते हैं। समझना, सत्य को समझना, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र भी बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सूत्र है हमारी गुरु का दिया हुआ। तो हम सब कितने भी सर्च से जब मिलते हैं, इम्पॉर्टेंट सेटिंग जो अपने जीवन में परिवर्तन आना है, तो पहले जिप लगा लेना। सर के सामने आकर कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, कैसे है तो सर मेरा ऐसा हो गया, मेरा हस्बैंड ऐसा कह दिया, सब कुछ लॉस हो गया, वो ऐसा पैसा खाया, वो क्या बोल, तो फटाक से सर एक मार देते, चुप बंद कर लेना। क्योंकि आप जो खाते हो उससे आपका जीवन नहीं, मगर जो बाहर बोलते हो उससे ही हमारी जीवन बनती है। तो भीतर कितना भी हलचल, लड़ाई, युद्ध हो रही हो, तो सामने आते ही सर, हाउ आर यू मैडम, फाइन सर, परफेक्ट, ऑल इज वेल, जब भी जैसे ही हम कहेंगे उसी तरफ हमारी जीवन की बहाव चलेगी। तो मेरी कर्म अच्छी है, मेरी जीवन अच्छी है, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा चल रही है, इस तरह की हमारी सोच, इस तरह की हमारी भाव रखनी चाहिए। हमारी बोल वाणी हमेशा बहुत ही पावरफुल, पॉजिटिव, साइंटिफिक, मिराकुलस होनी चाहिए। अभी जितना भी युद्ध बाहर चलिए, क्या उसके बारे में हम चर्चा करेंगे? क्या कहेंगे? पूरा शांति है, विश्व शांति की स्थापना हो गई है। ये MP ध्यान यज्ञ में जो भी हम सब डेली पल पल ध्यान कर रहे हैं, तो पूरा विश्व में शांति फैल गए हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो गई, वहाँ पर युद्ध सब कुछ कंप्लीट होकर सब शांति से हो जाएगा। या इस तरह का सोच अपना देश के लिए, अपनी परिवार के लिए, खुद के लिए निरंतर रखनी है। कुछ भी हो रही हो,
अगर नहीं परिवर्तन हुआ यानी आपकी उस वर्ड में पावर नहीं है। जितना आप सत्य वाक्य बोलते रहेंगे उतनी आपकी वाक शक्ति बढ़ेगी, जितनी आपकी वाक शक्ति है जो बोलेंगे वो हो जाएगा। यही असली जीवन का रहस्य है जो पत्रिजी वाक क्षेत्र, यानी एक एक सूत्र ही सर बताए, मगर जो भी इसको अप्लाई किया बहुत परिवर्तन हुआ है हमारे जीवन में। और वी शुड रेज वॉइस अगेंस्ट एनी नेगेटिव इन द सोसाइटी। हम क्या करते हैं, अरे उन लोगों के पास लड़ाई हो रहा, हम क्यों जाएं, हम क्यों इंटरफियर करें, ये हमारा नहीं है, हम क्यों उस सर पे लगा लें। अगर इस तरह का सोचते हैं तो पत्री जी कहते हैं तुम्हारे सामने लड़ाई हो रही है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ करना ही है। ऐसा ही नहीं कि किसी के साथ कुछ अत्याचार हो रही है तो तुम चुपचाप रहे हो। तो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस सत्य के लिए खड़े हो जाना है और स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ एंड स्पीक द ट्रूथ। जो सत्वगुण का दोष है, हस्बैंड गलतियां कर रहा है, पूरा स्मगलिंग करके पैसा ला रहा है, हमारी करोड़ों करोड़ों वाह लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गए, इंटरनेशनल ट्रिप्स में जा रहे हैं, क्या करते हैं, पत्नी को पता है पूरा पैसा कहाँ से आ रही है मगर वो चुपचाप रहकर वो सपोर्ट करते हैं। बच्चे कॉपी करके करते हैं तो बच्चे का गलतियों को कवरिंग करते हैं। इस तरह का जो भी हमारे बहुत सारे मदर्स का ये जो हम गलत काम करते हैं वो हमारी कर्मा को और क्रिएट करती है। हम दुखों से बाहर नहीं आएंगे हमारा, और हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी, यानी हम उनको गलत रास्ते में और पाप करने के लिए हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो ये याद रखना है, सत्य ही बोलना है, सत्य मार्ग में ही चलना है, स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ। पत्री जी हमेशा इसी बात के लिए ध्यान दिए, यू शुड स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ। सत्य के विरुद्ध कुछ भी आपको साथ नहीं देना है और दूसरों को होमवर्क नहीं करना है। और सात्विक दोष है नेक्स्ट। तो दूसरों का जो होमवर्क क्या है, जैसे कि बच्चे अगर कुछ गलती करें तो माँ क्या करती है, कवरिंग कर लेती है, और हस्बैंड कुछ गलत किया तो कवरिंग कर लेते हैं चुपचाप ठीक है बोलकर। ये सब गलतियाँ हमारी दुखों का आने वाले समय में वो एक महासागर बनकर हमको घेर लेती है, वो इट विल टेक अस इनसाइड। तो आप हमेशा जब शुरू होती है प्रॉब्लम वहीं पर उसको ख़त्म करने का भी एक नियम लगा लेना। ठीक है ठीक है ठीक है बोलकर एक कपड़ा को भिगाते 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 रहेंगे तो क्या होती है, वो फाट जाती है। तो हर एक समस्या को इमीडिएटली उसका कारण समझकर वहीं पर उसको सही सोल्यूशन, तेलुगु में एक है मोक्कई वंगनिधि म्रानई वंगना। तो जो अभी एक छोटा सा पौधा है तभी हम उसको बेंड कर सकते हैं, बड़ा होने के बाद क्या हम उसको बेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरह हर एक प्रॉब्लम शुरू होने से पहले अपनी भीतर अपनी बाहर अपना परिवार अब कुछ भी हो उसको बोलना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को हम चेंज नहीं कर सकते मगर आपको सत्य पता है तो बोलना है। देन नेक्स्ट इज, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, तमोगुण एक्टिव लाइफ रहना, रजोगुण हम्बल हो जाना। जैसे कि मैं ही ग्रेट हूँ, नेम फेम मेरा पोजीशंस जब मेरा रहती है तो मुझे क्या करना है, मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है लीडरशिप है सबको बांटना है, काम पूरा सबको बांटना है। इस बार क्या करी है अपनी वंदना जी, जो ध्यान ये मध्य प्रदेश ध्यान यज्ञ के लिए मैंने शुरू किया, मैंने इतना काम किया, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, नहीं करी है। सबको तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और सबको अपना जो क्रेडिट है सबको बांटी है। तो इस तरह से क्या है, हम रजोगुण चाहिए क्योंकि रजोगुण से ही हम काम कर सकते हैं, मगर जब उसी रजोगुण को जब हम इक्वालिटी में स्प्रेड करते हैं तो हम हम्बल हो जाते हैं, विनय आ जाती है। तो विनय भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सूत्र है हमारे मुक्ति मार्ग में, दुखों से बाहर आने का। विद्या विनय संपन्न, जितना विनय से हम रहेंगे उतना हम अपनी जीवन में दुखों से बाहर आ सकते हैं। फ्रेंड, अभी तक ये सभी बात हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारे शास्त्र में बड़े बड़े हमारे माता पिता हमारे स्कूल में बताए हैं, मगर ये सर से ऊपर चले गया, कभी किया कभी नहीं किया, कभी हमारे जीवन अच्छा है और कभी कभी बुरा है। तो ये मुक्त स्थिति नहीं है। मुक्त स्थिति क्या, निरंतर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पूरा ऊपर गिरे मगर आप शांत है। क्रोध होने का बहुत कारण है, आपको बहुत लोग धोखा दे रहे हैं मगर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं, शांत है,
तो वो मुक्त स्थिति होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। और सात्विक गुण में आप अभी तक जितने भी आप जैसे भी रहे हैं, अब से लेकर कुछ भी हो, सत्य को ही पकड़ के रहना। सत्य के विरुद्ध कुछ भी हो, आप उसका साथ नहीं देना, ये याद रखना है। नेक्स्ट, तो भगवत गीता में ये जो श्लोक है, उद्धरे आत्मानम, we are responsible for our own elevation or debasement. Nobody can traverse the path of God realization for us. उद्धरे आत्मा ने हमारी आत्मा का उद्धार कोई गुरु, कोई पंडित, कोई पूजा करके, कोई हीलर, कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हम सब सिर्फ बता सकते हैं, आपको ही फॉलो करना पड़ता, अपना आत्मा का उद्धार खुद आपको करना पड़ता है। Nobody can help us। ये हमेशा आपके भीतर गूंजना चाहिए। यूजुअली क्या होती है, प्रॉब्लम आते ही हम हमारी पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को बोलकर हेल्प लेते हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार हेल्प बंद हो जाती हैं। मगर आप अपने आप को सशक्त बनाएंगे, आप आत्मा का उद्धार करेंगे, तो समस्या अपने आप आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो आत्मा का ज्ञान, अपने आप का उद्धार करना, आपको नॉलेज को अप्लाई करना है। तो ये जो भी हम अपना सोसाइटी में आत्मज्ञान मिलती है, ध्यान साधना, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य से ही हमारी आत्मा को उद्धार होती है। सुनने से नहीं, आचरण करने से होती है। ओके, तो अभी है मार्ग पूरा पता चल गए, तो अभी क्या है, हमें इसका साधना करनी है। ये सो भी अभी तक जो भी प्रोसीजर्स मिली हैं, इन सभी बातों को लेकर अभी हमको वो साधना करना है। निर्वाण स्थिति, परिनिर्वाण स्थिति, महापरिनिर्वाण। तो अरिहंत बनने के लिए ऐसा नहीं कि आज मेरे जीवन मैंने प्रैक्टिस किया, आज बहुत सारे दुख आए मगर मैंने बैलेंस कर लिया, वाह आज मैं दुख रहित स्थिति हो गए, नहीं। इट इज़ कंटिन्यूअस। जीवन में बहुत सारे कार्य होती है, तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उन सभी को हमको बैलेंस करने, हर पल इसी अवेयरनेस में रहना, यानी ये साधना करनी है। क्या? ध्यान और स्वाध्याय और निरंतर जो भी सत्य पता है उसका आचरण करते हुए हमको प्रैक्टिस करना है। तो साधना, जब हम साधना करेंगे तो उस गुणों को बैलेंस कर पाएंगे। फिर यहाँ पर पत्री जी साधना, परिसाधना, महापरिसाधना कहते हैं। यानी जब हम जो भी साधना कर रहे हैं, हम दूसरों को भी जब सिखा रहे हैं, हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो टू प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं, PSSM में मेन क्या है, हम ध्यान साधना करते हैं और सबको भी जोड़कर ध्यान कराते हैं, ध्यान प्रचार करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर नहीं, जूम में क्या हो रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको जोड़कर हम ध्यान सिखा रहे हैं। तो साधना, परिसाधना, महापरिसाधना हो रही है। तो ये सभी पिरामिड मास्टर्स महापरिसाधना से जुड़े हैं, हम सब यही काम करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आज नया आए हैं, आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। डायरेक्टली आपका बहुत सारा पुण्य कर्म हुआ होगा, आत्मा स्थिति उतनी है, तभी तो आप इस महापरिसाधना का परिचय आज ही आपको मिल गए हैं। तो सभी पिरामिड मास्टर्स इसी स्थिति में है। तो मेडिटेशन, ध्यान साधना, स्वाध्याय, पिरामिड एनर्जी, और इससे भी ज़्यादा है बच्चों को ध्यान सिखाना। अभी देखो, हमको 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में मिल गए, इतना जीवन तो हमारा वेस्ट हो गया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर छोटे छोटे बच्चों को घर में, आसपास लोगों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाकर बच्चों को भी जब ध्यान सिखाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अभी से वो लोग पूरा मुक्त स्थिति में रहेंगे। मुक्त स्थिति में यानी क्या, दुख राहित्य स्थिति में रहेंगे। दुख राहित्य स्थिति में यानी आनंद स्थिति में रहेंगे। हर एक बच्चा जब आनंद स्थिति में रहेगा तो आने वाले समय पूरा आनंद ही आनंद होगा। इस युद्ध का, इस तरह का कोई भी कारण बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो बच्चों को सिखाने का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हम सब पिरामिड मास्टर्स वही करते हैं। और पत्री जी यहाँ पर और एक भी कहते हैं, हम PSSM में कोई भी किसी से पैसा नहीं लेते ध्यान सिखाने के लिए। तो पैसा लेकर ध्यान नहीं सिखाना,
सो वी डोंट टेक एनी मनी ट्रांजैक्शंस नहीं रहती है। पूरा जो भी अपना इच्छा से देते हैं, ये जितना भी अभी ये जो भी ध्यान यज्ञ हो रहे हैं, तो सब लोग अपने अपना, ये लोग कल्याण का ही नहीं विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि हम मंदिर बन रही है तो पूजा हो रही है तो हम सब वहाँ पर देते हैं, और जब मंदिर बन रहा है तो ब्रिक के लिए पैसा देते हैं। तो इससे भी ज़्यादा है हम लोग शांति, विश्व शांति के लिए हम ध्यान करें तो सब लोग अपने आप वॉलंटरली जो भी देते हैं उसके हिसाब से ही हमारा पूरा सोसाइटी का कार्य चलती है। तो यहाँ पर कोई भी मनी का प्रेशर नहीं रहती है, विलिंगनेस से हर कोई अपना योगदान देते हैं। और इसके साथ नो कर्मकांड नहीं करते हैं, क्योंकि ये शरीर अभी इस जन्म लेकर आए हैं, फिर उसके बाद आत्मा और एक जन्म लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होती, हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो जो आत्मा की मृत्यु भी नहीं है तो कर्मकांड का कोई मतलब ही नहीं है। तो कर्मकांड हम नहीं करते हैं। तो कर्मकांड करें तो कोई भी परिवर्तन नहीं आती है, क्योंकि जो भी है जैसे कि हम माता पिता का कर्मकांड करें तो बुरा होते, ऐसा नहीं। जब वो लोग हैं तभी उनको अच्छी तरह से प्रेम से सेवा करके देखभाल करना है। और अभी तुम अच्छे कर्म करो तो वो परिवर्तन वो होती है, मगर कर्मकांड से कुछ भी नहीं होती। जैसे कि हम खाएं तो उसका पेट नहीं भरती, उसी तरह फिजिकल कर्मकांड से कुछ भी नहीं होती, ये आपको याद रखना। मगर इस बात को समझिए, ध्यान करते करते ये सत्य आपको समझ में आ जाएगा। और पत्री जी का और एक मुख्य सूत्र है, जो भी करना है करेंगे तो जो आपको मिलना है मिलेगा। तो कई लोग ध्यान सिखाते हैं, सभी का जीवन में परिवर्तन आ रहा, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रहा, मेरा जीवन में मनी नहीं आ रही है, मेरा ये नहीं हो रहा। तो ध्यान सिर्फ ध्यान के लिए करिए, इस तरह का चीज़ों के लिए नहीं करें, क्योंकि हम जितना भी अपना इकट्ठा कर लिया, हमारी विचारों को मनों में शरीर को खाली करना है, निर्विषय होना है, तभी हम अपना आत्मस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हम अपने विचारों का जब खाली करेंगे, ध्यान साधना से अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारे कर्म के हिसाब से हमको जो मिलना है अपनी सही समय पर हमको मिलेगी। तो मुझे भी, मैं जब ध्यान मार्ग में आए तो ये एक सूत्र मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो पहले मैं बैंक में जॉब करती थी, मुझे बड़ी तरह से आ रहा था कि मुझे जॉब रिज़ाइन करना है, और मैं रिज़ाइन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं ही घर को चलाती हूँ, मैं कैसे रिज़ाइन करूँ। तो भीतर से ऐसे ही आ रहा है। तो तभी एक मास्टर बोले कि तुम सोच रहे हो कि तुम कर रहे हो, मगर तुम जिसके लिए आए हो तुमको वो करना है, तभी तुमको जो मिलना है मिलेगी। तो उसी पल मेरी समझ में आई कि मैं ये जो नॉर्मल जो उसके लिए नहीं, मैं ध्यान प्रचार के लिए मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो जिस समय मैं उस बात को समझा, उसी समय मैंने जॉब को रिज़ाइन किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो वो जो भी है जिसके लिए हम आए हैं, जो हमारी नसीब में वो हमको मिलेगी, जो भी हमको मिलना है वो हमको मिलेगी। ये बात आप हमेशा याद रखिए। यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू गेट वॉट यू वॉन्ट। फिर उसके बाद 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स पत्री जी का एक 18 आदर्श सूत्र है। तो किस किस तरह से एक पिरामिड मास्टर रहे हैं इसके बारे में दिया है, आपको मिलेगी, यूट्यूब में मिलेगी, बाहर भी वहाँ पर लिखा है। 18 आदर्श सूत्र को भी जानिए फ्रेंड्स। मैं हमेशा फिर वापस कभी कुछ दुख हुआ, कभी गड़बड़ हुआ, तो शुरुआत से लेकर अभी तक मैं अपने आप को, मैं उसमें फिट हो रहे कि नहीं, मैं कहाँ पर मैं सही नहीं हूँ, उसको मैं पकड़ कर, अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो उस नॉलेज लेना, ध्यान कम हो गए तो ध्यान करना। तो इस तरह का मैं कुछ जब अपने आप को मैं सेट कर लेती हूँ, अपने आप दुखों से मुक्त होती हूँ। तो 18 सूत्र एक पिरामिड मास्टर के लिए एक पावरफुल अस्त्र का जैसा है, जो हम दुखों से बाहर आने के लिए। देन ये बहुत ही अद्भुत मुक्त आत्मा का क्या है सूत्र, आप इन सभी फॉलो कर रहे हैं, तो देन हाउ यू शुड बी, एक आत्मा स्थिति कैसा होती है। तो हमेशा एक ही सत्य को समझना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं है, मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी, आई एम नॉट जस्ट दिस माइंड, आई एम द सोल। आत्मा सर्वव्याप्त है, आत्मा सर्वव्याप्त है। हम सब
फिजिकल बॉडी में अलग अलग रूप में ये मेरा बॉडी है, ये आप सब अलग अलग है, मगर अगर ऊर्जा के रूप में अगर आपका एनर्जी को चेक करने का अगर है तो आप देखेंगे मेरे एनर्जी बॉडी पूरा इस तरह का एनर्जी फ्लो हो रही है, और आप जो बाजू बाजू में बैठे हैं आप सब एनर्जी बॉडीज पूरा मिलकर है, जैसा एक बॉल का जैसा हवा किस तरह का यहाँ पर रोज़ का सेंट आ रही है या जैस्मिन का सेंट आ रही है, दोनों मिल जाती हैं, इस तरह का आप पूरा ऊर्जा में मिले हैं। यानी आपकी सोच, आपके विचार, आपकी दुख, आपकी दर्द, आपकी खुशी, आपकी शांति, सब कुछ मिले हैं। तो आत्मा सर्वव्याप्ति हर जगह पर हम सब में एक ही है। पत्री जी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बताते हैं, एक ग्लास ऑफ 4 ग्लासेस वहाँ पर रखे हैं और एक ग्लास में ये फिंगर, एक ग्लास में ये फिंगर, एक ग्लास में ये फिंगर, एक ग्लास में ये फिंगर। तो इसमें ठंडा पानी, इसमें चिल्ड वाटर, इसमें गर्म पानी, इसमें लुकवार्म। तो ये चिल्ड वाटर में ये फिंगर किसका एक्सपीरियंस करती है? चिल्ड वाटर का एक्सपीरियंस करती है, और इधर गर्म पानी का, मगर ये पूरा हाथ एक ही है मगर अलग अलग एक्सपीरियंस। उसी तरह का आत्मा एक एक शरीर में एक एक एक्सपीरियंस ले रही है मगर एक ही है। तो इस सत्य को ध्यान साधना से इस सत्य को हम धीरे धीरे जानकारी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, उतर जाती है, अपने आप उतर जाती है। जैसे कि ये हाथ है, आपको ये हाथ है बोलकर आप बिलीव करते हैं या आप जानते हैं? जानते हैं ये हमारी हाथ है, इसका बिलीफ नहीं है। भगवान है कि नहीं बोले तो शायद बिलीफ है, मगर हाथ तो है। इसी तरह का हम आत्मा है। उतना जब सत्य में, ध्यान में आप उतर जाएंगे तो यू ऑलवेज बी लिविंग इन द सोल स्टेट, वननेस स्टेट में आप रहेंगे। ठीक है। एंड ये और एक मुझे मेरी फेवरेट सूत्र है, ये भी जो परिवर्तन करी है मेरे जीवन को, आई क्रिएट माई रियलिटी। हर पल जो भी स्थिति हो, सही है तो बहुत बढ़िया, उसको और बेहतरीन बनाएंगे, मगर कुछ भी अगर सही नहीं है तो अरे मेरी परिस्थितियाँ वो ये कुछ भी नहीं। क्या है, मुझे किस तरह चाहिए, मैं अपना वास्तविकता को बदल सकती हूँ। आई विल बी क्रिएटिंग माई रियलिटी। मेरे जीवन को जैसा चाहे मैं सृजन कर सकती हूँ, इस सत्य को समझना। तो ये भी बहुत अच्छा सूत्र है मुक्ति मार्ग का, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही। अभी तक ये मार्ग पता नहीं था, विद्या पता नहीं था, साधना पता नहीं थी, इस तरह का सज्जन सांगत्य नहीं हुआ तो हमको पता नहीं था। अभी हम मार्ग पता चल गए, इस तरह का कुछ है पता चल गए, और बहुत आसान है। किसी और से करवाना है तो मुश्किल है, मगर ये तो हम ही कर सकते हैं, तो किसी ऊपर डिपेंड नहीं है। तो क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो मुक्ति चाहते हैं? कितने मास्टर्स चाह रहे हैं मुक्ति को? यस, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही। यहाँ पर मैं और एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, शायद उसमें मिस हो गए। तो जब हम अरिहंत बनते हैं, दुकोन से बाहर आते हैं, और जब दूसरों को भी ध्यान सिखाकर दूसरों को दुख से बाहर लाने की कोशिश करते, उसे बोधिसत्व कहते हैं। यानी अभी हम जाने हैं, मैडम पूरा जबलपुर में पूरा जाकर प्रचार करी, मध्य प्रदेश में पूरा करी है, और हम सब प्रचार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं, जो खुद अपना दुकोन से बाहर आकर दूसरों के बाहर आने का। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन दुकोन से भरी है मगर दूसरों को पाठ पढ़ाने जाएं, वैसा नहीं। पहले अपना उद्धार करना, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके, देन दूसरों को सिखा रहे। सारी दुनिया को दुकोन से बाहर आने का तो जो करते हैं उसे बुद्ध कहते हैं। तो अभी हम आखिरी, जैसे कि अभी भी थोड़ा दुख बाकी है तो हम बोधिसत्व बनते हैं, मगर आखिरी श्वास में जब हम बुद्ध स्थिति में हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो उसे हम मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति यानी महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण स्थिति में जब हम अपना आखिरी श्वास छोड़ते हैं, यानी खुद दुःखराहित्य स्थिति, आसपास लोगों को ये दुःखराहित्य स्थिति का मार्ग बता दिया। वो परिवर्तन हुआ कि नहीं हमें मतलब नहीं, बट एक्सपेक्टेशन बिना हम सिखा रहे हैं और सभी लोगों को हम बता रहे हैं सारी दुनिया में। उसके लिए जैसे कि बुद्ध भगवान, जैसे हमारी पत्री जी काम किया, उस तरह जब भी हम करेंगे तो हम पूरी तरह से
दुखों से मुक्त होंगे तो आखिरी श्वास में हमें बुद्ध बनकर अपना शरीर को छोड़े तो हम वापस इस धरती पर आने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा लगा? तो कितने मास्टर्स आचरण करना शुरू करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। AMC हिंदी बदले जी